भगवान बुद्ध ने मार नाम की एक एंटिटी से बचने के लिए कहा था। मार, उसके विषय में जानना था, वो क्या है। और भगवान बुद्ध जो है बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, मार। मार किसके लिए कहते हैं? वह यह मन ही है, वह मन जो प्रोजेक्शन करता है ना, जो प्रोजेक्शन करने वाला मन है, इसको भगवान बुद्ध कहते हैं मार। वैसे ना वो कई जगह कहा जाता है शैतान, है ना, कुछ किताबों में, पुरानी आध्यात्मिक किताबों में उसे शैतान कहा गया है। और भगवान बुद्ध उसे कहते हैं मार। यह कौन है? प्रोजेक्शन करने वाला मन है, और कुछ भी नहीं है। मार और कुछ नहीं, प्रोजेक्शन करने वाला मन है। वह हर चीज़ के बारे में प्रोजेक्ट कर देता है। देखते नहीं, रात में तुम सोए हो, तुम्हें प्यास लगी, और जो है सपना तुम्हें पहुंचा देगा झरने के पास में, बढ़िया ठंडे पानी का, ताजे पानी का झरना, और तुम चुल्लू लगाकर पानी पी रहे हो, पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, तुम्हारी नींद नहीं टूटती, लेकिन प्यास भी नहीं बुझती। सपने के झरने में पानी पिया ना, उससे प्यास जो है बुझती नहीं है। इवन तुम देखो, लघु शंका होती है ना, सुसु आती है, तो वह जो है मन बताएगा कि तुम जो है सही जगह पहुंच गए और वो कर रहे हो, और गए कहीं भी नहीं, गए कहीं भी नहीं। और कुछ बच्चे जो है इस स्थिति में ऐसा हो जाते हैं कि वो रियली जो है बिस्तर पर ही सुसु कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है उस मन के साथ में तादात्म्य पूरा हो गया, 100% हो गया, कोई कन्फ्यूज़न वहाँ नहीं बचा। तो वैसा ही हो जाता है। तो मन जो है कितना सूक्ष्म मैकेनिज्म है, सोचो तो सही। वह जो है फाल्स चीज़ों को, उसका प्रेजेंटेशन कितना ज़बरदस्त रहता है फाल्स चीज़ों के लिए। फाल्स प्रोजेक्शन भी उसका ऐसा रहता है कि फाल्स जैसा लगता ही नहीं है, रियली लगता है। इसीलिए तो संसार है ना। संसार कितना रियल है। संसार किसने बनाया? परमात्मा ने? बिल्कुल गलत बात है, परमात्मा ने तो संसार बनाया नहीं। संसार तुम्हारा मन बनाता है। संसार तुम्हारा कृत है, तुम्हारा बनाया हुआ है, तुम्हारा सृष्ट है, तुमने बनाया है। इसलिए हर व्यक्ति का संसार अलग अलग होता है। हर व्यक्ति की संसार की परिभाषाएं अलग होती है। हर व्यक्ति की संसार की व्याख्या अलग होती है। किसी भी एक परिस्थिति या एक क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों को, किसी समूह को ले जाओ और वहाँ पर उसको घुमा फिरा लो, उस परिस्थिति से उसको गुजार दो, और उन सब से कहो कि अपने अनुभव लिख दें, तो हर जितने व्यक्ति हैं सबके अनुभव अलग अलग होंगे, एक जैसे बिल्कुल नहीं होंगे। जबकि परिस्थिति एक ही थी, घटना एक ही थी, लेकिन सबके अनुभव अलग अलग होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि सबके संसार अलग अलग हैं, स्वयं के कृत संसार हैं, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, है ना। अब देखो कि कुछ अच्छे पेड़ हैं, उनको देखने के लिए एक समूह इकट्ठा हुआ है, ठीक है ना। सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। कुछ कहेगा वाह बड़ी कीमती लकड़ी है, इससे तो बिल्डिंग बड़ी अच्छी बनेगी, है ना। कोई उसको देखकर कहेगा कि यह पेड़ जो है बहुत खूबसूरत है, और कोई जो है उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएगा और आसन लगा के ध्यान में बैठ जाएगा उन्हीं पेड़ों को देख करके। कोई जो है उन पेड़ों को देख करके इतना प्रभावित होगा, गीत गाने लगेगा। कोई उन पेड़ों को देख करके चित्र बनाने लग जाएगा, और किसी को पेड़ दिखेंगे ही नहीं। तो क्या पागलों की तरह इधर कर रहे हो, क्या है यहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। ऐसे कुछ लोग हैं। एक हम जो है झरनों में खूब जाते रहे, झरने, नदियाँ, जंगल, पहाड़, वही जंगल पहाड़ वाले झरने, खूबसूरत जंगल पहाड़, वहाँ पे झरनों में जाते रहे। तो कई बार कुछ ऐसे लोग जो है हमारे साथ ज़बरदस्ती में आ जाते रहे कि अरे कहाँ जाते हो, क्या है, हम भी तो देखें, क्या आ जाए। तो यहाँ क्या करते हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ पर नदी बह रही है कलकल करती हुई, वहाँ झरना बह रहा है साफ पानी का, दोनों तरफ पहाड़ हैं,
सुंदर वन है, बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं वहाँ पर, तितलियाँ उड़ रही हैं। क्या कुछ नहीं है वहाँ पर? आकाश निरभ्र है वहाँ पर, हवाएं मस्त चल रही हैं, क्या नहीं है वहाँ पर? वो बोलते हैं यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसकी प्रायोरिटी ही अलग है। वह कहता है कि सड़क होती, कुछ गाड़ियाँ दौड़ रही होती, चीपों हो रही होती, कुछ दुकानें होती, हलचल होती, उसको बोलता है रौनक। कुछ मच्छर काट रहे होते, है ना, कुछ नालियों की बदबू आ रही होती, है ना, उसको कहता है बड़ी रौनक है यहाँ पे। और रौनक वाली जगह पे रहना चाहिए। ये कहाँ, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ जाके रहते हो। ये बात समझ में ही नहीं आती, मालूम है। अबव 80% लोगों को ये बात जरा भी समझ में नहीं आती। उनको लगता है ये पागलपन कर रहे हैं, ये जो है पागलपन कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? जिंदगी गंवा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जिंदगी गंवा रहे हैं। जिंदगी पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, हाँ, और ये गंवा रहे हैं। इतना समय वहाँ जंगल में बैठे रहते, इतने समय में तो व्यापार करते कितना पैसा कमा लेते, है ना। और पैसा कमा के वो क्या करेगा? छोड़ जाएगा। या पैसा कमाते कमाते वो ऐसी स्थिति में आ जाएगा, वो पैसा वो हॉस्पिटल वालों को देगा, है ना, उन झंझटों में पड़ेगा। उसके लिए उसने जीवन गंवा दिया। उसके लिए जीवन का मूल्य नहीं है, धन का मूल्य है। क्या बोलते हैं? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, है ना। ऐसे लोगों भी बहुत सारे हैं। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। तो प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटीज के आधार पर चीज़ें तय होती है ना। आपकी प्रायोरिटी क्या है? किसी की प्रायोरिटी है कि हमने एक कविता लिखी थी, कुछ बेकार दिन। उसमें यह आशय यह था कि एक व्यक्ति के हिसाब से, एक पात्र है, उसके हिसाब से वो कविता लिखी थी कि कभी कभी ऐसा होता है मैं कुछ छुट्टियां मार लेता हूँ, मैं कुछ छुट्टियां मार लेता हूँ और जीता हूँ अपने लिए। कुछ करता हूँ ऐसा जो मेरे लिए अनुकूल हो, सुखदायी हो। अपने लिए जीता हूँ उन दिनों को, उन पलों को। और वे दिन मेरे लिए सुखदायी होते हैं लेकिन मेरे परिजनों के लिए दुखदायी होते हैं। वो कहते हैं कि क्यों तुम, अब वो कविता हमें याद नहीं है, कुछ ऐसे उसका सार सा सुना रहे हैं कि वो कहते हैं कि तुम ये दिन बेकार क्यों कर रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो। या तो जाओ काम करो, या रहते हो तो यहाँ पर कुछ काम करो। तुम कुछ न करते हुए क्यों रहते हो, या फिजूल करते हुए क्यों रहते हो। तुम जाते हो जंगलों में, पेड़ों में, या बैठे रहते हो बालकनी में निहारते आकाश को। तुम गंवा रहे हो अपने दिन। और मुझे पता है जब देह छूट रही होगी तो मुझे ये बेकार दिन ही याद रह जाएंगे, बाकी कुछ भी याद नहीं रहेगा। जैसे दुनिया बेकार दिन कह रही है, वो बेकार दिन ही याद रह जाएंगे। यही मेरी संपत्ति होगी जब मैं अपने लिए जिया, खालीपन को जिया, कुछ न करते हुए जिया। तो अपनी प्रायोरिटीज क्या है? अपनी प्रायोरिटीज को पहचानो। तो हर व्यक्ति का संसार अलग अलग है, हर व्यक्ति का संसार जो है अलग अलग है। अब वो संसार अलग अलग है मतलब मनोकृत है। संसार क्या है? मनोकृत है। तो मन जो है वह है जो तुम्हें भटकाता है। मन है डुअलिटी, दो हिस्से हैं। एक मन तुम्हें भटकाता है,
लेकिन पूरा मन खराब है क्या? नहीं। या कोई भी चीज़ पूरी तरह से खराब और पूरी तरह से अच्छी नहीं होती, सबके दोनों उपयोग होते हैं। तो मन का एक बड़ा हिस्सा वह खराब है, मतलब जिसको हम कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड, है ना। एक मन का एक छोटा हिस्सा है जो अच्छा है, जो तुम्हें प्रेरित करता है साधना के लिए, खाली रहने के लिए, अपने आप को समय देने के लिए, जीने के लिए, सम्यक चिंतन के लिए, सम्यक मनन के लिए, सम्यक मीमांसा के लिए, है ना। वह अच्छा मन होता है। तो ये जो मन है, जो बड़ा मन है, जो तुम्हें भटकाता है, जो तुम्हें उलझाता है, जो तुम्हें प्रोजेक्शंस में डालता है, तरह तरह के प्रोजेक्शंस आते हैं, इस मन को वो कहते हैं मार। बुद्ध कहते हैं यह क्या है? मार। यह मन है जो तुम्हें भटका देता है, जो तुम्हें दौड़ाता है, जो तुम्हें महत्वाकांक्षी बनाता है, जो तुम्हें रातों में स्वप्न दिखाता है, जो दिन में तुम्हें विचारों में उलझा देता है। यह है मार। मतलब इसकी ये जितनी गतिविधि होगी उतना कम ध्यान घटेगा। मतलब जब तक यह एक्टिव है ध्यान नहीं घटने वाला है। जब तुम अपने साथ हो, सहज हो, तो ध्यान घटता है, और तुम अपने साथ नहीं हो, असहज हो, यानी मार से ग्रस्त हो। असहज हो मतलब मार से ग्रस्त हो। मार तुम्हें जो है असहजता में ले जाती है। राहुल, जानते हो राहुल? भगवान बुद्ध का पुत्र। जब भगवान ज्ञान को उपलब्ध हो गए थे, बहुत वर्ष हो गए थे, तो एक बार वह जो है किसी कारणवश अपने पैतृक घर आए। अपने पैतृक घर आए तो यशोधरा नाराज थी, माननी थी। तो यशोधरा ने एकांत पा करके बुद्ध से कहा कि तुमने जो पाया क्या घर में नहीं पाया जा सकता था? उसके लिए वन में जाके भटकना, यह सब अपने आप को कष्ट करना, इतना श्रम करना, यह कि जरूरी था? तब बुद्ध ने कहा, यह अब मैं कह सकता हूं कि वन जाना जरूरी नहीं था, लेकिन यदि वन नहीं जाता तो शायद मैं यह होता भी नहीं। समझने वाली बात है कि घर में रह के भी हो सकता है ना, लेकिन इसी जन्म में होगा इसकी संभावना फिर कम हो जाएगी। तो दांव खेलते हैं, जब हमारी प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी हो जाती है तो हमें कोई भी उलझन नहीं चाहिए, टॉप प्रायोरिटी हो गई। अब जो कहते हैं कि अपने जो दायित्व हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अब किसी की टॉप प्रायोरिटी है, उसकी साधना कुछ ऐसी है, उसकी टॉप प्रायोरिटी है तो वो निकल जाएगा, तो उसके ऊपर कोई पाप लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। काहे का पाप लगेगा? अब कल को हम मर जाए तो उसका परिवार जिएगा कि नहीं जिएगा? वह जीवन का कोई भरोसा है क्या? कल को मर जाए तो उसका परिवार वो भी मर जाएगा क्या? वह तो जीता रहेगा ना। संसार किसी के लिए रुकता है क्या? रुकता है संसार? नहीं रुकता ना। तो मान लो कि वो मर गया, सन्यासी का वो करते हैं कि नहीं, पितर का कार्यक्रम करते हैं ना, कौन सा 13वें दिन करते हैं? हाँ 13वें दिन करते हैं, 12वां या 12वां दिन होता है, 13वां दिन होता है, ऐसा कुछ होता है, जिसमें घर में जो भी सन्यासी हुए हैं उनका जो है क्या करते, पिंडदान करते हैं, या जो भी करते होंगे पितर के कार्यक्रम जो भी करते हैं ना पितृपक्ष में, उसका कुछ किया जाता है। वह गया है तो उसका अगले साल ही करते, अगले साल भी उसका कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? वो तो मर ही गया उनके लिए, है ना। तो यह शास्त्र सम्मत है कि जो भी सन्यासी हुआ उसके जो है पितर के कार्यक्रम कर देने चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? वो तो मर ही गया, उनके लिए तो मर ही गया ना, तो उसके पितर के कार्यक्रम कर देना चाहिए, मरा हुआ मान लेना चाहिए कि जिस रूप में था उस रूप में मर गया वह,
अब उसकी प्रायोरिटीज़ बदल गई। सन्यासी को क्या करते हैं, सन्यास पहले जैसे पुरानी परंपरा में दिया जाता रहा, तो चिता सजाई जाती थी और चिता में उसको जो है कपड़े बदल देना, मुंडन कर देना, मतलब पुराने स्वरूप को मिटा देना, पुराने स्वरूप को मिटा देना ताकि उसकी आइडेंटिटी वहाँ से मिट जाए। और उसके बाद में उसको चिता में लिटा दिया जाता था और नीचे से आग लगा दी जाती थी। जैसी आग लगा दी जाती थी तो उसको फिर जो है गुरु आ करके हाथ से उठाकर ले आएगा कि वह तो गया, अब तू इधर खड़ा हो जा। खड़ा होकर देखिए चिता जल रही, किसकी जल रही है? उसकी जल रही है जो पुराना वाला था, है ना। उसका तो स्वरूप बदल गया, उसके बाल दाढ़ी मूछें सब साफ कर दी, स्वरूप बदल दिया, कपड़े बदल दिए, नाम बदल दिया और वह अब नहीं रहा। आइडेंटिटी तोड़ दी जाती रही। तो जो है अपनी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। तो बुद्ध यदि ऐसा नहीं करते, वहीं रहते, वहाँ रह के भी संभव था, लेकिन वो चक्रवर्ती सम्राट होते, न कि वो बुद्ध होते। उनके भाग्य में दो संभावनाएं थी, है ना। सभी ज्योतिषियों ने कहा या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर जो है एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी बनेगा, आत्मज्ञान को उपलब्ध होगा। और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने, सन्यास उनकी प्रायोरिटी बनी, उन्होंने दांव खेला, वैराग्य बोध जागा, उनसे प्रति संवेदन से जिए, तो जो हुआ सही हुआ, गलत कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, कथा कहानियाँ हैं, अगले लेखक लिखते हैं कि उन्होंने गलत किया, यशोधरा के नाम से गीत कविताएं किताबें लिख देते हैं, यशोधरा का यह दुख है, यह फलाना है, यह ठिकाना है ना। यशोधरा को भी कौन जानता यदि बुद्ध ना होते तो, बुद्ध ना होते तो यशोधरा को कौन जानता, और यशोधरा का क्या नुकसान हुआ। और उन्होंने बुद्ध को चिढ़ाने के लिए राहुल को बुलाया और उससे राहुल से कहा, देख पहचानता है यह कौन है? यह तेरे पिता है। यह कौन है? तेरे पिता हैं। जा इनसे अपनी वसीयत मांग, जा इनसे अपनी वसीयत मांग। किसने कहा? यशोधरा ने राहुल से कहा। राहुल की बात चल रही थी ना। और राहुल चला गया पिता के पास, पिताजी प्रणाम, मेरी वसीयत मुझे दे दो। माँ ने कहा तो उसने भी कह दिया, ठीक है बेटा, वसीयत जो मेरी है मैं तुम्हें देता हूँ। उन्होंने अपना जो भिक्षा पात्र था उसके हाथ में दे दिया, है ना। और अपना जो भी वो उच्चारण करते होंगे, वो मंत्र वगैरह उच्चारण किए, उसके सर पे हाथ रखा, है ना। और बेटा कहा, ये मेरी वसीयत है, आज से तू भिक्षु हुआ, आज से तू भिक्षु हुआ। थोड़ी औपचारिकताएं हैं, आगे पीछे हम कर लेंगे। तुझे कौपिन दे देंगे, तेरे वस्त्र बदल देंगे, तेरा मुंडन कर देंगे, तेरे बाल निकाल देंगे, मुंडन कर देंगे और तेरे वस्त्र बदल देंगे। अब तू भिक्षु हो गया। यशोधरा जो है दिल धक से रह गया कि अब एक बच्चा बचा था और यह भी इन्होंने ले लिया, और गलती तो उसी की थी। उसने ही कहा कि वसीयत मांग, तो उन्होंने अपनी वसीयत दे दी, ये मेरी वसीयत है, ये भिक्षा पात्र है और इसको धारण कर, और मेरी वसीयत है, मैं भिक्षु बनाता हूँ। भिक्षु हो गया तू। अब तू राजकुमार नहीं रहा, अब तू भिखारी हो गया, भिक्षु हो गया। और राहुल ने उनके चरण छुए और कहा, मुझे स्वीकार है। यशोधरा पहले घबराई और उसके बाद उसने कहा, अब मैं पीछे अकेले क्या करूंगी, अब मुझे भी दीक्षा दे दो, मुझे भिक्षुणी बना लो। तो उन्होंने उसे भी जो है भिक्षुणी बना लिया। अब राहुल जो है वहाँ रहता था जहाँ उनका जेतवन और 2 वन थे ना, एक और कौन सा वन था? एक था जेतवन, और कौन सा था? हाँ, वहाँ पर जो है जहाँ बुद्ध रहते थे, कभी यहाँ रहते थे, कभी वहाँ रहते थे। तो वहाँ पर जो है उनकी अपनी पर्णकुटी में रहते थे। तो पास के एक पर्णकुटी में
उसको भी एक कुटी मिल गई। किसको मिल गई? राहुल को मिल गई। एक बार कुछ संयोग हुआ, कुछ ऐसे अतिथि आए, कुछ और आए होंगे, भिक्षु आए होंगे इधर उधर से, तो अब जो है जगह नहीं थी, जगह नहीं थी, तो जो कुटी राहुल के लिए थी वह उन्हें दे दी गई। राहुल के लिए कुटी दे दी गई तो राहुल के पास अब सोने के लिए जगह नहीं थी, छोटा बच्चा था, तो वह जो है रात में इधर उधर न देखकर पिता की पर्णकुटी के बाहर कहीं पर ऐसे गुमड़ करके पैर से कोड़ करके वहीं कहीं सो गया। उसे रात में स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? एक भयानक हाथी पागल हो गया है और पागल होकर के वह दौड़ रहा है राहुल के पीछे। छोटा सा बच्चा वो भाग रहा है और हाथी उसके पीछे दौड़ रहा है, उसको कुचलने की कोशिश कर रहा है। यह दुःस्वप्न किसका चल रहा है? राहुल का चल रहा है। और बुद्ध अंदर से ही फिर आवाज देते हैं, अपनी पर्णकुटी के भीतर से ही आवाज देते हैं, हे मार, तुम मेरे पुत्र को डरा नहीं पाएगी। पुत्र मतलब राहुल पुत्र ऐसा नहीं, वो सारे भिक्षुओं को पुत्र कहा करते थे। हे मार, तू मेरे पुत्र को डरा नहीं पाएगी। कोशिश तो कर सकती है लेकिन तुझे डरा नहीं पाएगी। अब वह स्थिति में आ चुका है कि वह तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से जो हो रहा है उसे जानता रहेगा। और तटस्थ भाव से यदि जानते रहो, कुछ न करो, प्रतिक्रिया रहित रहो, तो मार के सारे हथियार फेल हो जाते हैं। वही हम सिखा रहे हैं, वही हम बताते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करना। प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तटस्थ भाव से जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानते रहोगे, सब हो रहा है और जाना भी जा रहा है। जानना कुछ अलग से नहीं है, सब हो रहा में ही निहित है, सब हो रहा है में निहित है जानना। वह भी वैसा ही, जैसे सब हो रहा है वैसे जानना भी हो रहा है। तो वहां पर जो है मार काम नहीं कर पाती। मार का अर्थ है वह जो पैटर्न्स हैं सबकॉन्शियस माइंड के, वह एक्टिवेट तो हो गए। एक्टिवेट हो गए तो सरफेस पर आकर उन्होंने अपना प्ले स्टार्ट कर दिया। उनकी उदीर्णा हुई तो सरफेस पे आए, उदीर्णा होगी तभी तो सरफेस पे आएंगे ना। सरफेस पे आकर उन्होंने अपना प्ले स्टार्ट कर दिया। उन्होंने प्ले स्टार्ट कर दिया तो यदि हम तटस्थ भाव से उसे जैसा का तैसा जान रहे हैं, हम उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वह प्ले जो है दूर से एक फिल्म के जैसा दिखेगा, वह प्ले समाप्त हो जाएगा, वो पैटर्न भी डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसकी फीडिंग हुई नहीं। एसोसिएशन करते तो उसकी फीडिंग होती, एसोसिएशन होता, प्राण हैक हो जाते तो प्राणों के माध्यम से ऊर्जा उसे मिल रही होती। प्राणों को हमने युग्मित होने ही नहीं दिया, प्राणों को हमने उस पैटर्न के साथ युग्मित होने ही नहीं दिया, तो उसकी फीडिंग हो गई बंद। प्राण से ऊर्जा का संचार होगा ना, ठीक है ना। हम फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वह जो अल्टीमेट एनर्जी हम ही हैं, वो परम ऊर्जा और सारी ऊर्जा हम ही हैं। तो ऊर्जाओं को तो हम ही देंगे ना। तो जो है प्राण के माध्यम से हमारी ऊर्जाओं का संचार होता है, हमारी ऊर्जाओं की गतियां होती हैं। उसको हमने एसोसिएट नहीं किया, क्योंकि हम तटस्थ भाव में, तो तटस्थ भाव में हैं तो हमारे प्राण सहज हैं। हमारे प्राण यदि सहज हैं तो उसकी हैकिंग नहीं हो सकती। असहज प्राणों की हैकिंग होती है। जो ब्रीथ यदि सहज नहीं है, वो सहजता से, सामान्य तरीके से, आराम से, रिदमिक तरीके से, संगीतमय तरीके से चल रही है, नाभि तक जा रही है, नाभि के नीचे तक जा रही है और आ रही है, तो वह जो है सहज श्वास है। और सहज श्वास है तो उसकी हैकिंग नहीं हो सकती, है ना। असहज श्वास है मतलब हैक्ड श्वास है। असहज श्वास है मतलब विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं मतलब श्वास असहज है। और जिस केंद्र से संबंधित, जिस चक्र से संबंधित विचार होंगे, है ना, वहाँ से वह कनेक्ट हो जाएगा। वह असहज सोए वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, प्राण वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और उस प्रकार के विचारों का प्रवाह चलता रहेगा।
उस प्रकार के पैटर्न्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तुम उनके साथ एसोसिएट हो तो उस प्रकार की विचार श्रृंखला शुरू हो जाएगी। उस प्रकार की ऊर्जाओं को आमंत्रित करोगे कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से, इस कॉस्मॉस से, उस प्रकार की एंटिटीज और उस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उन सबको तुम आमंत्रित करते हो एसोसिएशन के माध्यम से। वह पैटर्न एक्टिवेट होने पर वैसा ही नहीं रहता, वैसा का वैसा ही रहे तो मोनोटोनस हो जाएगा, उबा देगा तो वैसे ही तुम उसे फेंक दोगे। वह मोनोटोनस एकदम से नहीं हो पाता, उसमें कुछ अपडेट होता है। जैसे वो एक्टिवेट होता है ना, तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड जो भी रिलेटिव जो चीज़ें होंगी उनको आकर्षित करेगा वह पैटर्न, प्लस कॉस्मॉस में उससे संबंधित जो एंटिटीज़ हैं, जो एनर्जीज़ हैं, जो घटनाएं हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, जो इन्फॉर्मेशंस है, उन सबको उनके साथ में एसोसिएट करता जाएगा और उसे जो है प्रतिक्रिया करते हुए, प्रक्रिया करते हुए उसे अपडेट करेगा। तो अपडेट करना जो है वह क्या है? मूंगफली, टाइम पास। हाँ, नहीं देखा वो बेचते हैं मूंगफली, टाइम पास, मतलब जो है तुम्हें उलझा दिया गया। अब जो है तुम उसमें रम गए, तो मार ने तुम्हें ग्रसित कर लिया। अब जो है कोई प्रोजेक्शन आ रहा है, वो प्रोजेक्शन तुम्हारे लिए सत्य है, वो तुम्हारे लिए असत्य नहीं है। सपना जब तुम देखते हो ना, बाद में बोलते हो सपना है, उस समय वो तुम्हारे लिए सत्य होता है। उल्टा हो सीधा हो, है ना। किसी की पत्नी है और वो 2 मिनट में घोड़ी बन जाती है, ठीक है ना, और वह उसके पंख निकल आते हैं और वो हवा में उड़ना चालू कर देती है, ठीक है ना। तो वह क्या है, वहाँ पर शक पैदा होता है क्या? नहीं, बस जैसा है कि कोई इंसान 2 मिनट में घोड़ा बन गया और उसके पंख निकल आए और वह आकाश में उड़ने लग गया, कोई शक पैदा होता है? नहीं, सपना चलते रहता है, सपना बंद नहीं होता, वहां पर वो सत्य होता है ना। तो मार ने प्रभावित कर दिया। तो जो है बुद्ध कहते हैं, मार तुम मेरे बेटे को प्रभावित नहीं कर पाएगी, लेकर वो तटस्थ भाव से जान रहा है, वह तुझसे ग्रसित नहीं होगा। तो मार का क्या अर्थ है? प्रोजेक्शन, है ना, पैटर्न्स के प्रोजेक्शन, सबकॉन्शियस माइंड जो एक्टिवेट है, जो सबकॉन्शियस माइंड का जो पार्ट एक्टिवेट है उसको बुद्ध कहते हैं मार। तो इस मार से निपटने का एकमात्र मार्ग है कि जो जैसा हो रहा है उसको जैसा का तैसा जानते रहो, स्वीकार करो, उसको सुधारना नहीं है, उसे रोकना नहीं है, उसे कुछ भी नहीं करना है। यदि तुम्हें लगा कि सही है गलत है, तुम एसोसिएट हो गए, प्रतिक्रिया हो गई। तुम्हें लगा कि नहीं इसे सुधारने की जरूरत है, प्रतिक्रिया हो गई, तुम उलझ गए। प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं करनी है, प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो पार हो जाओगे। साधु कौन? जो प्रतिक्रिया नहीं करता। असाधु कौन? जो प्रतिक्रिया करता है। बात इतनी सी। प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो मार जो है स्वयं मर जाएगी, सारे पैटर्न डिजॉल्व हो जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो जाएगा, क्लिनजिंग हो जाएगी। जब क्लिनजिंग हो गई तो मार उसके बाद शेष नहीं रह जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड उसके पास अवचेतन मन शेष नहीं रह जाएगा। तो हमारे पास एकमात्र सूत्र है कि करना कुछ नहीं है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कुछ नहीं करोगे तो मार को मरना पड़ेगा।